हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आर के रोशन आपका इस YouTube चैनल मैथ्स बाय आर के रोशन पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए कुछ बेसिक ही लाया हूँ, क्योंकि बताइए कि बेसिक ही तो मेन है। क्योंकि बेसिक्स आपका मजबूत है तो आप कभी भी कहीं भी नहीं चुकेंगे। क्योंकि अगर आप देखेंगे कोई भी आजकल एग्जाम हो रहे हैं, मैं आज देख रहा हूँ आजकल जो एग्जाम हो रहे हैं हमारे, यानी कि कंपटीशन के एग्जाम, यानी एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, जो भी एग्जाम हो रहे हैं, ऑलवेज बेसिक्स क्वेश्चन पूछते हैं, ना कि ऊंचे लेवल का क्वेश्चन। ऊंचे लेवल का क्वेश्चन वो समझते हैं उसको, क्योंकि जिनके पास जो 10th और 12th करने के बाद तैयारी करने के लिए गए हैं उनको टफ लगेगा ही, क्योंकि बेसिक चीज उनको टफ लगेगा। क्योंकि उनको बचपन में सीखना चाहिए था, वो अब सीखने गए हैं, उनको बेसिक चीज टफ लगेगा। इसलिए वो बोलते हैं कि टफ क्वेश्चन पूछा, टफ नहीं पूछा जाता है, बस बेसिक से ही से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है जो उनको टफ लगती है। कोई टफ क्वेश्चन नहीं होता है, क्योंकि प्रयास, प्रैक्टिस बिकम मोर परफेक्ट। किसी भी आदमी को प्रैक्टिस अगर करते हैं तो प्रैक्टिस उसको क्या बनाती है, मोर परफेक्ट बनाती है। कहीं भी उसको दिक्कत नहीं होने देगा। प्रैक्टिस अगर मतलब अगर है उसको प्रैक्टिस तो कॉन्फिडेंस रहेगा यार कोई चीज का। तो मैं क्या कर, ये बताइए कि अगर मान लीजिए हमारे सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी, क्या बताइए कि उनके पास वही तो था, बेस मजबूत था, कॉन्फिडेंस इसलिए था उनके पास, इसीलिए उन्होंने अपना रास्ता जो चुना था अपने मन से चुना था। क्योंकि उनको तो दुनिया ने बता ही दिया था, उनको दुनिया ने बता ही दिया था कि तुमसे, सबने कहा था उनको तुमसे ना हो पाएगा, सबने कहा था उनको तुमसे ना हो पाएगा, लेकिन उसने करके दिखाया सबको कि हमसे ही हो पाएगा। उसने करके दिखाया सबको हमसे ही हो पाएगा। अगर बताइए कि उन्होंने क्या है कि अपने आप पे भरोसा रखा, लेकिन दुनिया वाले कहे नहीं तुमसे ना हो पाएगा, वो मेरे से ही हो पाएगा। देख अभी आप देख रहे हैं, आपका जीता जागता नमूना है इस तरह का सचिन तेंदुलकर और महेंद्र सिंह धोनी। बताइए कि आप पढ़ाई करके तो नाम करेंगे ही, लेकिन उनके पास एक अलग टैलेंट था, उनके वजूद पे उन्होंने एक इतिहास रच दिया है जो कभी मिटेगा नहीं। वो दुनिया हमेशा उस पढ़ने को उल्टाएगी तो उनका नाम नजर जरूर आएगा। अगर क्रिकेट के पढ़ने को उल्टाएंगे तो उनका नाम एक बार वो जरूर पढ़ेंगे कि हाँ ये हमारे प्लेयर थे जो कि हमारे इंडिया के लिए बहुत कुछ करके गए हैं। तो आइए मैं चलता हूँ कुछ आपके लिए बेसिक्स पे। तो क्या है, when two parallel line each cut by a transversal line, यानी कि अगर दो पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल लाइन क्या करता है, कट करता है, then pair of corresponding angle, alternate interior angle, alternate exterior angle, vertical opposite angle are equal। तो मैं इसी कॉन्सेप्ट को आज आपको समझाना चाहता हूँ। ऐसे मान लीजिए अब मैं क्या करता हूँ कि थ्योरेटिकल पोर्शन नहीं लिखता हूँ, क्योंकि थ्योरेटिकल पोर्शन लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाती है। शॉर्ट वीडियो में ज़्यादा, जितना अधिकतर मैक्सिमम हमारे जो बच्चे हैं वो शॉर्ट वीडियो ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि 10 मिनट से ज़्यादा वीडियो ये ना बने, इसलिए मैं वो डेफिनेशन को नहीं लिखूँगा, आपको कॉन्सेप्ट सीधा मैं समझाऊंगा। आइए मैं कॉन्सेप्ट पे चलता हूँ। कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहता है, अगर मान लीजिए कि दो पैरेलल है, आप जानते हैं कि कोई लाइन होता है तो उसका एंड पॉइंट नहीं होता है। अगर कोई लाइन होता है उसका एंड पॉइंट नहीं होता है, और दो पैरेलल लाइन है तो दोनों पैरेलल लाइन का एंड पॉइंट नहीं है। और ये बताइए पैरेलल लाइन तभी कहलाता है जब क्या होता है, उसके बीच का डिस्टेंस हर जगह क्या होता है, सेम होता है, तभी वो पैरेलल लाइन कहलाता है। तो इनके बीच का डिस्टेंस हर जगह अगर सेम है तो पैरेलल लाइन कहलाएगा। अगर इस पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल अगर काट ले, बताइए कितना चीज हम लोग पढ़ लेते हैं। बताइए इसी दो लाइन को अगर ट्रांसवर्सल लाइन अगर काट ले, इसको मैं ट्रांसवर्सल बोलता हूँ, ट्रांसवर्सल लाइन, इसको मैं ट्रांसवर्सल लाइन बोल देता हूँ। ये दोनों हमारे क्या है, पैरेलल लाइन। अगर बताइए इन पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल अगर कट करता है तो क्या बनता है, कुछ ना कुछ तो बनेगा। तो मैं क्या करता हूँ, उसको इंडिकेट कर देता हूँ, एंगल 1
एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। फिर क्या हो जाएगा हमारा एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 7 पे एंगल 7 और एंगल 8। ये हमारा क्या हो जाएगा, इस पे मैं स्टडी करूंगा आज। शॉर्ट में स्टडी करता हूँ क्योंकि शॉर्ट में स्टडी में मेरा मेन एम है कि वीडियो को सबसे छोटा बनाना, इसलिए मैं इसको शॉर्ट में स्टडी करता हूँ। अब बताइए कि मुझे क्या है कि अगर एक चीज, एक कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल कॉन्सेप्ट, अगर टू लाइन क्या करता है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है, तो क्या होता है कि ऊपर नीचे वाला यानी वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है हमारा इक्वल होता है। अगर मान लीजिए टू लाइन्स क्या होता है कि आप जानते होंगे, यहाँ पर लिखता हूँ, अगर टू लाइन्स एक दूसरे को क्या करता है इंटरसेक्ट करता है, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है हमारा इक्वल होता है। ये इसके इक्वल और ये इसके इक्वल होगा हमारा, वर्टिकल अपोजिट एंगल हमारा इक्वल हो जाएगा। अब ये बताइए कि यहाँ पे मैं लिखता हूँ, फर्स्ट मेरा क्या है, कौन सा एंगल के बारे में जानना है आपको? आपको जानना है वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखिए इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल, अगर ये मान लीजिए इसमें भी वर्टिकली अपोजिट एंगल मैं निकालना चाहूंगा, तो अगर ये लाइन इंटरसेक्ट किया एक दूसरे ट्रांसवर्सल एक लाइन को इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ वर्टिकली अपोजिट एंगल बनेगा। 1 और 3 क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, 2 और 4 क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, और 6 और 8 वर्टिकली अपोजिट एंगल, और 7 और 5 वर्टिकली अपोजिट एंगल है। लेकिन क्या है कि यहाँ पर इसको मैं नहीं लिख सकता हूँ आर इक्वल, और मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक चीज और हो जाता है मेरा, सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर सम ऑफ टू, इसमें क्या होता है जब दो लाइन पैरेलल होता है तो उसका सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, या इसको और भी बोला जाता है सम ऑफ को इंटीरियर एंगल। इज इक्वल टू 180 इक्वल टू 180। अब ये बताइए कि मैं पहले स्टडी करता हूँ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। पहले उससे पहले वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात करूँ। पहले बताइए, मैं यहाँ पे बात करता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल की बात। ये वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब बताइए वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने यहाँ बता दिया, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करता है तो उसके ऊपर नीचे और आसपास वाला एंगल क्या होता है इक्वल होता है, उसी को मैं बोलता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। यानी कि ये एंगल इसके इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, इसको मैं बोलता हूँ वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन सा होगा, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 2। उसी तरह से मैं यहाँ पे देखूं, यहाँ भी दो लाइन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दो लाइन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 3 और 2 इक्वल टू 4। उसके बाद 5 इक्वल टू 7 और 6 इक्वल टू 8 है। यहाँ पे मैं क्या करूँगा वर्टिकली अपोजिट के बारे में बता देता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 1 इक्वल टू एंगल 3 फर्स्ट, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। आपको समझ में आ रही होगी मेरे बच्चों आपको, और इसमें कोई ज़्यादा कोई बड़ी चीज़ मैं नहीं कर रहा हूँ, आपको इस डायग्राम से ही सब एंगल निकाल के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। 2 इक्वल टू एंगल 4 एंड 5 इक्वल टू एंगल 7। थर्ड एंगल मेरा पेयर क्या हो जाएगा, 5 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आया होगा वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होता है। तो उसके बाद फिर सेकंड मेरा क्या हो जाएगा, सेकंड जो मेरा होगा ये हो जाएगा हमारा कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, यानी पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या होगा हमारा इक्वल होगा, उसी को मैं बता रहा हूं।
पेयर ऑफ corresponding angle, पेयर ऑफ corresponding angle, पेयर ऑफ corresponding angle क्या हो जाएगा, यानी corresponding angle को जोड़ा, पेयर में जोड़ा। अब बताइए कि 1 पेयर ऑफ corresponding angle 2 is equal to 6, 3 is equal to 7, 1 is equal to 5, 4 is equal to 8, हमारा क्या है corresponding angle। मैं इसको लिख लूंगा कि correspond, जब दो पैरेलल लाइन अगर जो है दो पैरेलल लाइन को ट्रांसवर्सल काटे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं हमारे इक्वल होते हैं, यानी कि 1 is equal to 5, 4 is equal to 8, 2 is equal to 6, 3 is equal to 7, ये हमारा कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर है। यहां मैं लिखूंगा फर्स्ट में एंगल 1 is equal to क्या हो जाएगा हमारा 5, एंगल 1 is equal to एंगल 5, सेकंड हमारा क्या हो जाएगा एंगल 4 is equal to एंगल 8, एंगल 4 is equal to एंगल 8, थर्ड में मेरा क्या हो जाएगा एंगल 2 is equal to एंगल 6, एंगल 2 is equal to एंगल 6, और 4 में मेरा हो जाएगा फोर्थ एंगल जो हो जाएगा एंगल 3 is equal to एंगल 7, एंगल 3 is equal to एंगल 7 हो जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ तीसरा जो टाइप का एंगल है हमारा मैं उसको बताता हूँ। तीसरा एंगल क्या है अल्टरनेट, यानी कोना कोनी आप लोग खेले होंगे बचपन में, यानी कि कोना कोनी। देखिए कोना कोनी कैसे होता है, ये 4 इस कोने में है 6 इस कोने में, तो कोना कोनी हो गया। तो बताइए यहाँ पे क्या हो गया हमारा तीसरा नंबर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर क्या होता है हमारा इक्वल होता है। तो मैं यहाँ लिखूंगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी इंटीरियर यानी कि दो पैरेलल लाइन है उसके इंटीरियर में जो एंगल बनता है उसी को बोलते हैं इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल यानी कि ये अंदर में बन रहा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी 4 इक्वल टू 6 और 3 इक्वल टू 5। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 और सेकंड क्या हो जाएगा हमारा एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5। आपको ये समझ में आया होगा। और मैं नेक्स्ट जो ये हमारा है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल उसके बारे में आपको बताता हूँ। यानी बाहर से अगर मैं कोना कोनी खेलूं तो वही हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल अब बताइए अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या है। बाहर से अगर कोना कोनी हम खेल ले तो हमारा क्या हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 7 फर्स्ट हो जाएगा और सेकंड क्या हो जाएगा हमारा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 8। ये हमारा क्या हो जाएगा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अब मैं थोड़ा सा और बताना चाहता हूँ, मैं जो लिखा हूँ सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है इंटीरियर एंगल, कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल क्या है मैं इसको बताता हूँ। तो मैं चाहता हूँ इसको इरेज कर दूँ यहाँ पे और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। यहाँ पे आपको बताता हूँ सम ऑफ इस वाले को सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। आपको ये समझ लेना चाहिए कि देखिए यहाँ पे एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, क्योंकि को इंटीरियर एंगल है या कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इसको बोला जाता है लगातार। यहाँ पे क्या हो जाएगा एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये क्या है सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है। एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब क्या होता है एक चीज मैं और आपको बता देना चाहता हूं, लीनियर पेयर एक एंगल होता है। लीनियर पेयर एक एंगल होता है जब क्या होता है कि एक लाइन पे एक रे स्टैंड करती है, उन पे जो एंगल बनता है उसी का सम 180 डिग्री होता है।
तो आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे और अब कुछ नहीं बचा है, अब नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट बचा है। जो कॉन्सेप्ट बचा हुआ है उसको मैं अब लिखूंगा। अब इसके बारे में तो पहला लाइन के बारे में तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर कर दिया हूँ। अब कुछ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है उसको मैं आगे चलता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि इसको इरेज करना, देखिए मैं इरेज करता हूँ और आपको फिर न्यू कॉन्सेप्ट लेके चलता हूँ। यहाँ पे देखिए मैं क्या करता हूँ, लीनियर पेयर की बात करता हूँ। लीनियर पेयर ये बताइए सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल करते हैं 90 डिग्री होता है। अगर मान लीजिए एक लाइन है हमारा, क्योंकि लाइन का कोई एंड पॉइंट नहीं होता है, और एक रे जो है उस पे क्या है, स्टैंड है। तो बताइए कि एक रे अगर उस पे स्टैंड है, एक लाइन पे एक रे स्टैंड है, तो क्या कौन सा एंगल बनाएगा? इस एंगल को हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर एंगल। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसको हम क्या बोलेंगे? लीनियर पेयर एंगल। यानी कि मैं लिखूंगा, अगर इसको मैं ए नाम देता हूँ, इसको ओ, इसको बी और इसको सी नाम दे देता हूँ, तो बताइए यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर लीनियर पेयर एंगल। लीनियर पेयर एंगल, ये हमारा क्या है? लीनियर पेयर एंगल है। तो लीनियर पेयर एंगल है तो आपको कितना, इसका सम कितना होता है? 180 डिग्री। यहाँ पे कितना होगा? मैं लिखूंगा सम ऑफ लीनियर पेयर एंगल इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 का सम कितना होता है? 180 डिग्री। 180 डिग्री होता है। अब देखिए लीनियर पेयर एंगल हो गया। अब ये भी जान लीजिए कि स्ट्रेट लाइन पे एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। ये बताइए अगर मान लीजिए एक लाइन है, इस पे बहुत सारा एंगल फॉर्म हो रहा है। ये एंगल और ये एंगल 1 2 3, इसको मैं क्या करूंगा? एंगल फॉर्म ऑन सेम साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल फॉर्म ऑन सेम साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री। यानी कि अगर स्ट्रेट लाइन जो एंगल फॉर्म ऑन सेम साइड ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180 डिग्री, यानी कि इस पे स्ट्रेट लाइन में कितना एंगल फॉर्म हो रहा है? 1 2 3 तीनों एंगल का सम कितना होगा? क्योंकि 3 एंगल फॉर्म होगा, ये 3 एंगल का सम 180 होगा, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन के अंदर बनता है। मैं लिखूंगा यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये हमारा क्या है? स्ट्रेट लाइन पे तीनों एंगल फॉर्म होगा, इसलिए इसका सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो चलिए आप कुछ नए कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा नए वीडियो, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको यही पे एंड करना चाहूँगा। थैंक यू।